नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो इससे पहले के लिए हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड टुडे वी विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अगर आपने देखो, अगर इसमें देखो, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ द सेट के बारे में। ठीक है, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखते हैं, अगर आपको तो कोई प्रॉब्लम है तो वी विल फिक्स इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला गया है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि इसमें जो पूछा गया है। क्या देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब आपके पास में सेट दे रखे हैं, पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं एंड आपको तो क्या करना है, आपको निकालना है इनका इंटरसेक्शन। अब जिनको नहीं मालूम इंटरसेक्शन तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे ए आपके पास में कोई सेट दिया हुआ है, बी आपके पास में क्या कोई सेट दिया हुआ है, इसके बीच में आप लगाते हो इंटरसेक्शन। ठीक है, ये जो उल्टा यू दिख रहा है ना आपको, इससे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। फाइन, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं ये बताओ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज। मेरे घर के पास में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उनको पूरा दिन मशीन चलानी होती है। ओके, सो प्लीज़ उसके बारे में उसको इग्नोर करना आप लोग और बोर्ड पे फोकस करना, क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ अभी कर नहीं सकती। ठीक है, तो देखो आपके पास में ए है, इंटरसेक्शन बी है, आपको क्या करना है मैम एग्जैक्टली में ये बताओ। देखो, इंटरसेक्ट मतलब आपने पढ़ा हुआ है ना क्लासेस के अंदर। अगर ये मान लो आपके पास में ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्रॉस करती है, क्रॉस मतलब एक दूसरे को टच करके निकल जाएंगी, क्रॉस करके निकलेंगी, तो हम क्या बोलते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, है ना। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये आपस में क्रॉस करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपके पास देखो एक सेट दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे। देखो, वेन डायग्राम अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने उस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उससे, ये पक्का प्रॉमिस मैं कर सकती हूँ आपसे। तो इफ़ यू हैव टाइम आप जाओ एक बार उसको देखो, चाहे आप 2x पे देखो, लेकिन उसको देखो, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें वेन डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा आगे ना कहीं तो ए हो गया आपका सेट है, बी आपका सेट है। देखो, ये जो बीच का कॉमन पार्ट है ना, ये आपस में सेट दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें वो लोग आएंगे, ए और बी के वो लोग इस रीजन में आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, बस यही काम करना है। मतलब और जो ये पार्ट है इसको आप बोल देते हो इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है तो आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, मतलब सिंपल। मैम हम बताओ आएगा क्या, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है, जो ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ये एक सेट होता है। इसको आप लोग लिखते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ये सेट है और आपको मालूम है कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर वो लोग आएंगे जो ए के पास भी हो और बी के पास भी हो, कॉमन। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको और क्लैरिटी होगी। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। आपका पहला क्वेश्चन है, आपके पास में x दे रखा है, y दे रखा है, आपको निकालना है इनका इंटरसेक्शन। तो हम लिखते कैसे हो, देखो क्या लिखोगे, हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन, और ये सिंबल किसका है, इंटरसेक्शन का। ठीक है, फिर हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हम सेट बना रहे हैं और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, है ना, 1 3 5, और यहाँ पे भी 1 है, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, देखो हमको क्या चाहिए था, हमको ये जो हमें देखो इसके इंटरसेक्शन में वो लोग जाएंगे जो दोनों सेट के पास हो। ठीक है, x में भी हो और y में भी हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो 1 और 3 है ये दोनों के पास है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 1, 3, बस हो गया। ठीक है, अगला देखो
सेकेंड आपके पास में दे रखा है ए और बी, आपको निकालना है क्या, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। और तो इसमें क्या आएगा, अब देखो हमको इनमें कॉमन एलिमेंट चाहिए। अब देख रहे हो कि इसके अंदर ए है और इसके अंदर भी ए है, बाकी इसमें बी सी है, बी सी इसमें कहीं नहीं है। मतलब ए और बी में इन दोनों सेट के अंदर सिर्फ ए ही कॉमन दिख रहा है हमको, इसीलिए ए इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला है, अब देखो ये जो बना है आपका क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है एक्स इज अ नैट। देखो यहाँ पे अब अगर आपको मालूम है तो ये जो लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। आपको मालूम है ना कि सेट को हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को लिख देते हैं, जैसे आपका 1 2 के अंदर क्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर हमें सेट को बिल्ड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। मतलब हमारा सेट बना नहीं है अभी, हमने उसको बनाने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया है, अब आप उसको यूज करके सेट के एलिमेंट्स पता कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। अब देखो हम ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे ना बिना एलिमेंट से कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो फर्स्टली हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देखो आपके पास में है एक्स सच दैट, ये मैं आपको रीड करना बता रही हूँ, आई होप आपको पता होगा, फिर भी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक्स है, ठीक है, और यहाँ दो डॉट होते हैं। मैम 2 डॉट क्यों होते हैं, एक्स मतलब होता है ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे मेंबर इस सेट में जाएंगे सच दैट, ये जो 2 डॉट है ये बताते हैं सच दैट, मतलब ऐसे लोग इस मेंबर में आपके सेट में जाएंगे। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या आपका नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। मतलब आपको इस सेट में ऐसे लोगों को डालना होगा जो पहले बताओ नेचुरल नंबर है। अब मैम नेचुरल नंबर मतलब हमको मालूम है रो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो अभी तक आप ये सब पढ़ चुके हो, है ना। डोंट टेल मी आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, आई कैन से दिस। लेकिन ये ब्यूटीफुल तभी है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हर क्वेश्चन में कहोगे ये क्या है। तो अगर देखो बेसिक देख लो, बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, तो फिर आप सारे क्वेश्चन अपने आप लगा लोगे, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की या किसी से पूछने की। तो देखो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल हम जानते हैं ना, नेचुरल नंबर जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, है ना। और अब क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर इज सेट, है ना। बोलो, आई होप आपको मालूम है ना। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 और ये जो डॉट लगाए ना ये बताते हैं कि आगे चलता ही जा रहा है, ये नेचुरल नंबर आपका आगे बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ठीक है मैम, ये हो गया। अच्छा, अब आपसे कहा है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होता है, देखो मल्टीपल मतलब होता है कि अगर आपको किसी का मल्टीपल निकालना है, आपको नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 12 15 और आगे चलता रहेगा। बेसिकली 3 के टेबल में जो लोग आएंगे, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं, 3 अगर आप किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 3 का मल्टीपल बन जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके 3 के मल्टीपल। आपसे बोला है कि आपके सब नेचुरल नंबर, अब आप देख रहे हो आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 2 से स्टार्ट होता है, राइट। मतलब वो होता 1 से स्टार्ट है, मतलब आपको 1 के बाद के नंबर लेने हैं। ये सारे क्या नेचुरल नंबर है बताओ, बिल्कुल मैम सब नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है 3 के मल्टीपल है। तो बेसिकली आपके इस सेट में कौन लोग जाएंगे, मुझे फटाफट बताओ मैम। इसमें जाएगा 3 6 9 12 15 और 21, सॉरी 18 21 डॉट डॉट, ठीक है। अब इतना मत लिखो, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। देखो ये नेचुरल नंबर भी है, 3 के मल्टीपल भी है, ठीक है। अगला है आपके पास एक्स सच दैट, नहीं ऐसे लोग जाएंगे जो नेचुरल नंबर हो और लेस देन 6 हो। मतलब देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 6 होना चाहिए। लेस देन 6 मतलब कि 6 से छोटे, 6 से पहले लोग कौन आएंगे बताओ मैम। इसमें 1 2 3 4 5 ये लोग आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये सारे नंबर्स जो हैं ये सब 6 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, करेक्ट। तो अब आपने क्या किया, अभी हम लोगों ने सब सेट बनाया है, ठीक है। अभी मैं इंटरसेक्शन नहीं निकाला, अब आपको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब आपको ऐसे लोगों को सेट बनाना है जो दोनों में कॉमन होंगे। तो देखो अब आप बात बताओ, हाँ देखो इसमें सारे क्या लिखे हैं, इसमें सारे लिखे हैं 3 के मल्टीपल्स, ठीक है।
तो 3 के मल्टीपल यहाँ पे कौन कौन देख लो, ये तो 3 है, 3 × 3 होता है और बस 3 ही है। देखो 1 1 2 4 5 इसमें से कोई भी इसमें नहीं आ रहा। आपको ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में हो, दोनों के पास वो नंबर होना चाहिए, तभी तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा, है ना। तो केवल 3 ही है जो दोनों में है, इसीलिए आपका जो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, लिख देती हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म से आपको पहले रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स आपका फिर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिंपल है इसलिए लिख देते हैं ताकि आप जान जाओ आपका नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, जानते हो आप, तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, और अब देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लिखा है कि आपका जो एक्स है वो 1 से बड़ा है। ध्यान रखना ये जो साइन है बड़ा, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, मतलब आपका एक्स 1 से एग्जैक्टली बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है, और x इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि 1 से तो आगे है बट 6 के बराबर और 6 से छोटा है। क्या बोला मैंने कि आपका x जो है 1 और 6 के बीच में है, 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 6 के बराबर है। ठीक, चलो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, तो अब सिंपल है मैम, इसका तो बहुत ईजी है। इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो पहले सेट बनाओगे आप, क्योंकि आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको। क्यों ब्रैकेट बनाते हैं मैम, क्योंकि ब्रैकेट को, सेट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब x 1 के इक्वल नहीं है तो 2 लोगे, 2 3 4 5 एंड 6। क्या हम 6 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और x आपका जो है वो 6 और 10 के बीच में आ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन लगा है, बताओ, नहीं लगा मैम, मतलब x की वैल्यू ना 6 के इक्वल है ना ही 10 के इक्वल है, दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा, 6 के इक्वल भी नहीं है, 10 के इक्वल भी नहीं है, तो क्या आएगा 7 8 एंड 9, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, अभी तक हम लोगों ने पता कर लिया है कि हमारे जो सेट्स हैं वो क्या है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका इंटरसेक्शन। ठीक मैम, निकालते हैं क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये ए भी है, बीच में मैंने इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 से लेकर 6 तक लोग लिखे हैं, इसमें 7 से लेकर 9 तक लोग लिखे हैं, क्या कुछ भी मैच हो रहा है, कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं मैम, कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें तो प्रॉब्लम हो गई, क्या करेंगे। तो आपको पता है कि भाई मतलब इस सेट में कुछ आएगा ही नहीं, इसमें कोई, आप देखो ब्रैकेट हमने बना दिया, ठीक है, पर इसमें एलिमेंट ही नहीं है। अब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, एम्प्टी सेट नामक एक चीज होती है। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं आप इसको, एम्प्टी मतलब खाली, वही पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा है ना। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, जो खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। अब इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अब मैम ये 5 कहां से आ गया, देखो 5 मतलब होता है खाली, ठीक है, कुछ नहीं है ना, 5 मतलब होता है एम्प्टी। आपने अगर एम्प्टी सेट पढ़ा है, आपको मालूम है क्या होता है, आप जानते हो कि जब कुछ नहीं है एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका 5 आ गया। ठीक, चलो बढ़िया। अगला है आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है। अब आपसे पूछा है इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो बी आपके पास 5 दे रखा है, दिख रहा है आपको मैम, 5 मतलब 5 का मतलब होता है कि भाई बेटा आपका बी जो है ना वो खाली है। अब मुझे बताओ, आपको लेना है इंटरसेक्शन में, क्या करते हो, आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब बी में कुछ है ही नहीं, पूरा खाली है, ठीक है, तो जब बी में कुछ भी नहीं है तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना भाई। देखो ए में कुछ लोग हैं, बी में कुछ नहीं है, आपको वो लोगों का सेट बनाना है जिसमें इन दोनों में जो कॉमन है वो आए। जब कुछ भी नहीं है बी में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका जो इस वाले केस में भी, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बनेगा ना बेटा, वो बनेगा 5। 5 क्यों बन गया, बिकॉज कॉमन कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपका भी खाली है। Okay everyone, so thank you so much for watching. Next video में we will do question number 6 को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. Do like the video if you enjoyed. Do subscribe to Mathematics for more such videos and keep learning.